तुम्हारे लिए आफताब सदाकत तुलू होगा। बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मलाकी नबी की किताब, उसका 3 बाब 19वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। क्योंकि देख, वो दिन आता है जो तन्नूर की मानद शोला जन है, तब सब मगरूर और तमाम बदकिरदार भूसे की मानद होंगे। और जो दिन आता है वो उन्हें ऐसा जलाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि ना बुन और ना शाख छोड़ेगा। लेकिन तुम्हारे लिए, ऐ तुम जो मेरे नाम से डरते हो, आफताब सदाकत तुलू होगा और उसके परों तले शिफा होगी, और तुम गौ खाने के बछड़ों की मानद कूदो फांदोगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद आ रहा है कि कौमों की अदालत करे। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 98, उसकी 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। खुदावंद के लिए बरबत के साथ मदासराई करो, बरबत और सितार की आवाज़ के साथ। बादशाह खुदावंद के रूबरू नरसिंगों और तुरही की आवाज़ से ललकारो। समुंदर और उसकी मामूरी, जहान और उसके बाशिंदे गूंज उठें। दरिया तालियां बजाएं और साथ ही पहाड़ खुशी से ललकारें खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। वो अदल से कुर्राए अर्ज की और सिदक से कौमों की अदालत करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जो काम करने से इनकार करे वो खाने भी ना पाए। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का तसालोनिकियों की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त, उसका 3 बाब 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। क्योंकि तुम आप जानते हो कि हमारे नमूने पर क्यों कर चलना चाहिए, इसलिए कि हम तुम्हारे दरमियान बेकायदा ना चलते थे और किसी की रोटी मुफ्त ना खाते थे, बल्कि मेहनत और मुशक्क़त के साथ रात दिन काम करते थे, ताकि तुम में से किसी पर बोझ ना डालें। इस वास्ते नहीं कि हमें इख्तियार ना था, बल्कि इसलिए कि हम अपने आप को तुम्हारे लिए नमूना ठहराएं, जिस पर तुम चल सको। और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी हम तुम्हें ये हुक्म दिया करते थे कि जो काम करने से इनकार करे वो खाने भी ना पाए। लेकिन हम ये सुनते हैं कि तुम में से बाज बाकायदा नहीं चलते और कुछ काम नहीं करते, बल्कि औरों के काम में दखल देते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह में ऐसों को हुक्म देते और उनकी मिन्नत करते हैं कि वो चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाएं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 21वां बाब 5वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। और जब बाज हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तहाइफ से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, ये बातें कब होंगी और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ,
और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फ़ौरन अंजाम ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, और जा बजा वबाएं और काल पड़ेंगे, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम निशान जाहिर होंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम पर हाथ डालेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों और कैद खानों में ले जाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने पेश करेंगे, और ये तुम पर शहादत के लिए आएगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें कि क्या जवाब देंगे, इसलिए कि मैं तुम्हें ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालिफ सामना करने और खिलाफ कहने का मकदूर ना रखेगा। और माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी तुम्हें गिरफ्तार कराएंगे, और तुम में से बाज कत्ल किए जाएंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।